यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है, संकट में शरण स्थान। तू है मेरा बल, तू ही मेरी ढाल, तू ही मेरी चट्टान। तू है मेरा बल, तू है मेरी ढाल, तू ही मेरी चट्टान। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। तू मेरा यहोवा राफा चंगा करता है, तू मेरा यहोवा शालोम शांति देता है। तू मेरा यहोवा राफा चंगा करता है, तू मेरा यहोवा शालोम शांति देता है। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। तू मेरा यहोवा यीरे पूरा करता है, तू मेरा यहोवा नीति जय का झंडा है। तू मेरा यहोवा यीरे पूरा करता है, तू मेरा यहोवा वो जय का झंडा है। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा। हे यहोवा तेरी सामर्थ्य का जश्न मैं गाऊंगा, भोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, जय जयकार करूंगा। हालेलुया। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय उसका 1 से लेकर 10 तक हमारे बीच में अभी अपनी बेटी ने पढ़ के सुनाया। पौलुस के पत्रियों के अंतर एक बहुत ही प्रमुखता रखने वाली पत्री है इफिसियों की पत्री। कलीसिया के संबंध में कई भेदों का प्रकटीकरण हम इस पत्री के अंदर पाते हैं। मसीह कलीसिया का सिर है और मैं और आप
कलीसिया रूपी देह के अंग है ना? मसीह कलीसिया का सिर है और मैं और आप उस सिर के अंग है। अंग है, शरीर के अलग अलग भाग है, अलग अलग भाग है। हमें क्यों सृजा गया है, किस उद्देश्य के साथ में सृजा गया है, वह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस संसार के अंदर अलग अलग चीजों को हम बाजार से खरीदते हैं, अलग अलग चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारी चीजें पहले से कुछ कुछ कार्यों को करने के लिए बनाया गया है। मान लीजिए गर्मी का मौसम है, आपको गर्मी बहुत लग रही है, तो आप कौन सा उपकरण बाजार से खरीदना पसंद करोगे? गर्मी के समय में कौन सा उपकरण आप खरीदना पसंद करोगे? आप पंखा खरीदना पसंद कर सकते हो, आप कूलर खरीदना पसंद कर सकते हो, आप एयर कंडीशनर खरीदना पसंद कर सकते हो, ठीक है। अब जिस कंपनी ने पंखा बनाया, कूलर बनाया, एयर कंडीशनर बनाया, उन्होंने पहले से उस उद्देश्य के पूर्तिकरण के लिए उस उपकरण को क्या किया है? तैयार किया है। सो पंखे बनाने वाली कंपनी को मालूम है इस पंखे का उद्देश्य क्या है। गर्मी का मौसम, सर्दी का मौसम आता है, तब आपको पानी गर्म करना है तो आपको हीटर खरीदना पड़ेगा, या आप गीजर खरीदोगे, या आप सोलार लगाओगे। ऐसे उपकरणों को लगाओगे जो पहले से बनाया गया है ताकि पानी को क्या कर सके? गर्म कर सके। मेरा कहने का तात्पर्य, इस संसार के अंदर अलग अलग उपकरण जो हम देखते हैं, ये सब किसी न किसी के द्वारा निर्मित है, और जिसने बनाया है उसने एक उद्देश्य के पूर्तिकरण के लिए बनाया है। और उस उपकरण को जब हम खरीदते हैं, उसके साथ में एक पुस्तिका आती है, मैनुअल आती है, जिसके अंदर बताया गया होता है कि इस उपकरण को आपको कैसे इस्तेमाल में करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, कितना सप्लाई की इसको जरूरत पड़ेगी, किस तापमान के अंदर आप इसको इस्तेमाल में ले सकते, ये सारी चीजें विस्तार से वहां पर लिखी गई है। सो आमतौर पर कोई भी उपकरण खरीदने के बाद में आप उसकी मैनुअल को पढ़ते हैं या किसी से सीखते हैं, समझते हैं, और उसके आधार पर हम क्या करते हैं? उसे इस्तेमाल में करते हैं। अब आपने पंखा खरीदा, या गीजर खरीदा, या मोबाइल खरीदा, या कीबोर्ड खरीदा, या मोबाइल खरीदा, आप कब तक उसका इस्तेमाल करोगे? कब तक उसका इस्तेमाल करोगे? जब तक वो काम करेगी। आप में से लगभग सबके पास में मोबाइल होगा, पुराना वाला मोबाइल भी होगा, नया वाला मोबाइल भी होगा। कितने लोगों के पास में पुराना मोबाइल है? पुराना का पुराना भी था, जो एक समय में बहुत पैसा देके खरीदा था आपने, आप किसी को छूने भी नहीं देते थे, लेकिन अब वही मोबाइल कहीं कचरे में पड़ा हुआ है आपके घरों में, है ना? खरीदा था, नीचे गिरा, टूट गया, खराब हो गया, फिर आपने क्या कर लिया? नया मोबाइल खरीद लिया। नया मोबाइल खरीदने के बाद में इस पुराने को कोई पूछता ही नहीं है। क्या पता कहीं घर में कहीं पड़ा हुआ है, कहीं सफाई करते समय निकलेगा, और फिर वो जो रद्दी वाला आएगा या कबाड़ी वाला आएगा, उसको आप कर दोगे, या आप उठा करके आप फेंक दोगे। सो हम सबके घरों में ऐसी बहुत सारी वस्तुएं भी पड़ी है जो आज उपयोग में नहीं आ रही, लेकिन एक समय में वो उपयोग में आ रही थी, एक समय में वो बड़े लाभ की थी, लेकिन आज वो हमारे लिए क्या नहीं है? लाभ की नहीं है। अर्थात कोई भी वस्तु जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है, यदि वो उस उद्देश्य को पूरा न करे, फिर वो लाभ की नहीं रहती है। आज की सुबह बोले हम हमारी बात करने जा रहे हैं, बोले हम हमारी बात करने जा रहे हैं, है ना? हाँ, मेरी बात करने जा रहे हैं। सिरे पात्र के बोलिए मेरी बात करने जा रहे हैं, है ना? मेरी बात करने जा रहे हैं। ये मोबाइल काम नहीं करता तो हम क्या करते हैं? कंपनी वाले को दोष देते हैं। चला, साल भर चला, 2 साल चला, 3 साल चला, इसकी भी उम्र है ना, कितना चलेगा,
अपन बोलते हैं बच्चे की जान लोगे क्या है, कितना चलेगा वो, एक लिमिट है, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। आपने गाड़ी खरीदी, 5 साल चली, 10 साल चली, 15 साल गाड़ी चला ली, अब तो गाड़ी भी दम तोड़ देगी, तो आप उसको क्या कर देते हो, छोड़ देते हो और नई गाड़ी आप लेते हैं। हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, एक सवाल हमें अपने आप से पूछना है और उसका जवाब भी हमें देना है। क्या हम उस उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? इफिसियों की पत्री 2 अध्याय जो यहां पर पढ़ा गया, उसका जो मेन पॉइंट 10वें पद के अंदर है, वहां लिखा है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। किसके बनाए हुए हैं? परमेश्वर के द्वारा हम बनाए गए हैं। देखिए बाइबल के अंदर सृष्टि के बारे में, उत्पत्ति के अंदर बहुत ही विस्तार से बताया गया है कि हर इंसान को, ध्यान से सुनना, हर इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपने समानता में सृजा है ना। परमेश्वर ने अपने हाथों से मुझे और आपको सृजा है। सो हमारा जो सृष्टिकर्ता स्वयं परमेश्वर है। अन्य जितनी भी चीजें हैं, चाहे पशु पक्षी है, चाहे सूरज है, तारे हैं, इन सबकी जो रचना परमेश्वर ने अपने मुख से निकले हुए शब्द के द्वारा की, मुख से निकले हुए वचन के द्वारा की। परमेश्वर ने बोला और सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, पेड़ पौधे आ गए, जीव जंतु आ गए, समुद्र आ गया। यह सब परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा आया। लेकिन जब मनुष्य की रचना की बात आई, तब हम देखते हैं परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में किसको रचा? मनुष्य को रचा। इतना ही नहीं, हमारे नथनों में उसने जीवन के श्वास को फूंका। तो वह चीज जो हमें और अन्य जीव जंतुओं से या अन्य सृष्टि से जो हमें अलग करती है, वह यह है कि हमारी नथनों में परमेश्वर ने जीवन के श्वास को फूंका है। हालेलुया। हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है। और किसी भी जानवर को देखकर परमेश्वर ने यह नहीं कहा कि मैंने इसको अपने स्वरूप या समानता में सृजा है। अन्य किसी ग्रह उपग्रह को देखकर परमेश्वर ने नहीं कहा कि मैंने इसको अपने स्वरूप और समानता में सृजा है, लेकिन मुझे और आपको देखकर उसने कहा मैंने इसे अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। हालेलुया। चाहे हम गांव के रहने वाले हैं, चाहे हम शहर के रहने वाले हैं, चाहे हम भारत के रहने वाले हैं या दुनिया में कहीं भी रहने वाले क्यों ना हो, हम सबको बनाने वाला हमारा परमेश्वर एक है। हालेलुया। सो उस क्रम से हम सब एक बहुत बड़े परिवार के अंदर हम सब जुड़े हुए हैं। एक ही परिवार के अंदर हम जुड़े हुए हैं। हमारा पिता एक ही है। हमारा पिता एक ही है। कितने लोगों को समझ में आ रहा? अपने हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। बाइबल ऊंच नीच को नहीं दिखा रही, बाइबल जात पात को नहीं बता रही। क्यों? क्योंकि बाइबल की शुरुआती पुस्तक के अंदर ही सृष्टि के बारे में जब सिखाया गया, तब ये लिखा बताया गया है परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में आदम को अदन की वाटिका के अंदर रचा। और आज जितनी भी मनुष्य जाति हमें दिखाई दे रही है, ये सब का स्रोत वह परिवार था। वहां से सब कुछ आरंभ हुआ। सो बाइबल की सृष्टि की शुरुआत के अंदर ही यह एक सच्चाई बताई गई है कि हर मनुष्य जो इस संसार में है वह परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा गया है। और परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजे हुए व्यक्ति से परमेश्वर भी जब बातचीत करता है, बड़े आदर के साथ में परमेश्वर बातचीत करता है। हालेलुया। हालेलुया। जब परमेश्वर भी हमसे बातचीत करता है, वह कैसे बातचीत करता है? बड़े आदर के साथ में बातचीत करता है, बड़े सम्मान के साथ में बातचीत करता है। क्यों? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में सृजा है। यदि ऐसा है तो कितना जरूरी है जब हम आपस में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, जब हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं,
एक दूसरे का जब हम मूल्यांकन करते हैं, हम भी समझे मेरा जो भाई है, मेरी जो बहन है, वो भी परमेश्वर के स्वरूप और समानता में सृजा हुआ व्यक्ति है, तो कितना आदर पूर्वक हमें आपस में एक दूसरे से बातचीत करनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? यदि नहीं कर सकते हैं तो आज से हम प्रयास करें, आज से हम सीखें कैसे हम सही भाषा का इस्तेमाल करें। आपसे उम्र में छोटा होगा, लेकिन बातचीत बहुत ही सभ्य तरीके से हमें करना सीखना है। कई बार आम जो बातचीत की भाषा है, उसके अंदर कई ऐसे शब्द हैं जो सही रीति से हमें इस्तेमाल में नहीं करना चाहिए, जो हमारे मुख में भी नहीं आना चाहिए, लेकिन चूंकि वो आदत हो गई है, इसलिए बातचीत में क्या होता है, वो सारे शब्द हमारे मुख से आ जाते हैं। सो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, आप इस कलीसिया में आते हैं, आप प्रार्थना में आते हैं, आपको ध्यान देना है हमारे मुख से कौन से शब्द निकल रहे हैं। दुनिया के लोगों के मुख से निकले वो अलग बात है, लेकिन मैं और आप प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, हमारे मुख से सही शब्द ही निकलने हैं। एक दूसरे के आदर करने वाले शब्द, एक दूसरे को सम्मान देने वाले शब्द। क्यों? क्योंकि हम सब कैसे बने हैं? परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। अरे सो यहां पे लिखा है कि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए, जोर से बोले भले कामों के लिए, और जोर से बोले भले कामों के लिए सृजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए। अर्थात परमेश्वर ने पहले कुछ कार्यों को तैयार किया, इसके बाद में उन कार्यों को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमको रचा और हमको खड़ा किया। अदन की वाटिका के अंदर वाटिका को पहले बनाया या आदम को पहले बनाया? बोलिए ना, वाटिका पहले बनी, आदम पहले बना? जिस वाटिका को सींचना था, जिस वाटिका की देखभाल करनी थी, उस वाटिका को पहले बनाया और उसके बाद में परमेश्वर ने किसको बनाया? वहां पर आदम को बनाया। हालेलुया! आप समझ रहे? अर्थात वाटिका जिसको सिंचना था, जिसकी देखभाल करनी थी, वो वाटिका को पहले बनाया और उसके बाद में किसको बनाया? आदम को बनाया। अर्थात बनाने वाले को मालूम है उस वाटिका को सींचना कैसा है, उसके लिए जो जो क्वालिटीज चाहिए, जो जो शैली योग्यताएं चाहिए, ये सारी योग्यताएं पहले से ध्यान में रखकर किसको परमेश्वर ने बनाया? आदम को बनाया। हालेलुया! आप समझ रहे हैं? आदम को लग रहा होगा कि मैं कैसे करूंगा, लेकिन आदम को बनाने वाले परमेश्वर को मालूम है कि इस वाटिका को मैंने पहले बनाया है, इस वाटिका में क्या क्या जरूरत है, कैसे कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या एबिलिटीज चाहिए, वो सारी एबिलिटीज परमेश्वर ने किसके अंदर डाल दी थी? आदम के अंदर डालने के बाद में ही परमेश्वर ने आदम को इस धरती के अंदर खड़ा किया। यदि ऐसा है तो एक सच्चाई में आपको कहना चाहूंगा, 2025 के अंदर आज जिन समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं, मेरा प्रभु जानता है उन समस्याओं के अंदर से बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा, कैसे होगा, किसके द्वारा होगा, वो प्रभु को मालूम है और परमेश्वर ने उसके बाद में ही आपको वहां पर खड़ा किया है। हालेलुया! हालेलुया! कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? आज जिस चुनौती के अंदर आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं, आत्मा में मैं घोषणा करना चाहूंगा, वहां से बाहर निकलने की सामर्थ आपके अंदर है। आपके परमेश्वर ने उस सामर्थ को आपको देकर ही आपको वहां पर प्रवेश दिलाया है। मेरे और आपके जीवन के अंदर ऐसी किसी परीक्षा में परमेश्वर में जाने की अनुमति नहीं देगा जहां पर निकास नहीं हो या जो हमारी सहनशीलता के बाहर हो। हालेलुया! हालेलुया! पवित्र आत्मा आज की सुबह मुझसे आपसे बातचीत करना चाहता है। परीक्षाएं कितनी भी बड़ी क्यों न हो, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, एक भरोसा होना चाहिए, जिस परमेश्वर ने मुझे बनाया वो परमेश्वर मेरे साथ में है, उसकी सहायता के द्वारा मैं इन अवस्थाओं से बाहर निकल सकूंगा। कोई भी बात हमें रोक नहीं पाएगी, कोई भी बात हमें धीमा नहीं कर पाएगी, क्योंकि कौन हमारे साथ में है? हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है। देखिए यहां लिखा है कि हमें मसीह यीशु में भले कामों के लिए सृजा गया है।
कौन से कामों के लिए? इसका मतलब बुरे काम भी है। कौन से काम भी है? बुरे काम भी, भले काम भी है और बुरे काम भी है। लेकिन सृजा किस चीज के लिए किया है? भले कामों के लिए सृजा किया है। देखिए ये कीबोर्ड है, इसका बटन बजाऊंगा तो आवाज आएगी? बजाओ, ये आवाज आ रही है। मैं बजा रहा हूं तो भी आवाज आ रही है। अभिषेक बजाएगा तो भी आवाज आएगी। ये बोतल लेकर अगर मैं इसको जोर से मारूंगा तो भी आवाज आएगी। इसको लेकर मैं जोर से इसके ऊपर पटक दूंगा तो आवाज आएगी? आएगी? आवाज तो आएगी। क्या हो सकता है? बटन इसके टूट सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसने बनाया है उसने इसको हाथों से बजाने के लिए बनाया है, लकड़ी से मार के बजाने के लिए, लात मार के बजाने के लिए नहीं बनाया। जिस कार्य को जिस रीति से करने के लिए बनाया गया है, जब हम वो करते हैं तब ये चीज उपयोगी हो जाती है। हमारा जीवन तभी उपयोगी होगा यदि हम भले कामों को कर रहे हैं। अगर हम भले कामों को नहीं कर रहे हैं तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं है। देखिए परमेश्वर हम सबके जीवन में अवसर देता है, हम सबके जीवन में प्रभु मौके देता है कि हम समझ जाए कि हमें सृजा क्यों है, हमें रचा क्यों है, हमें करना क्या है। लेकिन ध्यान से सुनना, यदि हम बार बार जानबूझकर इन अवसरों को हम समझ नहीं पाए और हम उसको मिसयूज करते रहेंगे तो एक समय आएगा जब परमेश्वर शांत हो जाएगा और प्रभु अपने ध्यान को कहीं और रख देगा। एक समय तक प्रभु पीछे रहता है, पीछे आता है, बेटा मान जा, बेटा मान जा, बेटा मान जा। लेकिन जब बेटा नहीं मानता है, प्रभु का कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। हम में से किसी के साथ ऐसा ना होने पाए। हम अपने आप से सवाल पूछिए, व्हाट इज दैट गुड वर्क? वो भला कार्य क्या है जिसके लिए मैं सृजा गया हूं? उसके एक से लेकर यदि आप पदों को पढ़ने का प्रयास करोगे तो वहां पर हमारा बैकग्राउंड बताया गया है। क्या बताया गया है? हमारा बैकग्राउंड, हमारी पृष्ठभूमि बताई गई है। देखिए जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया और अदन की वाटिका में रखा, लेकिन मनुष्य ने आज्ञा का उल्लंघन किया और आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण आत्मिक रीति से मनुष्य क्या हो गया? मर गया। बोले आत्मिक रीति से मर गया। जोर से बोले आत्मिक रीति से मर गया। लेकिन शरीर चल रहा था, सब काम कर रहा था, लेकिन आत्मिक रीति से क्या हो गया? मर गया। अब यह इफिसियों 2 अध्याय के अंदर जो बातें बताई गई है कि कैसे हम जो आत्मिक रीति से मरे हुए थे, कैसे मसीह यीशु ने हमें जिलाया, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। पहले पद को पढ़ेंगे, वहां लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया। अर्थात हम जितने लोग यहां बैठे हैं, जितने लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, ये उनकी बात है, सबकी बात नहीं है, सबकी बात नहीं है। इस दुनिया में रहने वाले सबकी बात नहीं है। मैं केवल उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया। एक और उदाहरण मैं आपको बताऊं, समझ में आ जाएगा। एसी बनाने वाली कंपनी ने एसी बनाकर दुकान पे फुल स्टॉक रखा हुआ है। दुकान पे स्टॉक है, दुकान पे स्टॉक है एसी का, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जाकर खरीदना पड़ेगा, पैसा चुकाना पड़ेगा और लाकर घर में क्या करना पड़ेगा? फिट करना पड़ेगा और चालू करना पड़ेगा। तो आपके घर की गर्मी क्या होगी? जाएगी। अब आपके घर में एसी लग गया करके पड़ोसी की ठंडक चली जाएगी क्या? उसको चाहिए तो उसको भी दुकान में जाके क्या करना है? खरीदना है। अब समझ रहे हैं? कंपनी वाले ने तो बना के रख दिया। आप
दुकान में जाके पैसा देने के बाद में कंपनी ऑर्डर वहां से बना के नहीं भेज रहा है। कंपनी वालों ने महीनों पहले बना लिया, मौसम आने से पहले ट्रक का ट्रक एसी दुकान में स्टोर में रख गया। अब आपको जाना है, पैसा देना है, खरीदना है और आपके घर में लगाना है। आपके घर में लगाओगे तो आपके घर की गर्मी जाएगी, जिसके घर में नहीं होगा तो उसके घर में क्या रहेगी? गर्मी रहेगी। कहने का तात्पर्य 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जब मेरे लिए और आपके लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया और अपने शरीर का लहू उसने हमारे लिए बहा दिया, तो एक्चुअली पूरे मनुष्य जाति के लिए उसने क्या अदा कर दी थी? कीमत को वहां पर अदा कर दिया। लेकिन यह सच्चाई, यह जानकारी सबको पता नहीं है। पता नहीं होने के कारण, ध्यान से सुनना, पता नहीं होने के कारण वे अपने तरीके से वे रास्तों को ढूंढने का क्या कर रहे हैं? प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जब यह जानकारी हमको मिली, जब हमको यह समझ में आया कि हमें हमारे पापों के निमित्त नरक में जाने की जरूरत नहीं है, हमें हमारे श्रापों में उलझे हुए रहने की जरूरत नहीं है, एक रास्ता है जहां पर हम इनसे बाहर निकल सकते हैं, तब हम यीशु मसीह पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। हमें विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब मैं मन में विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं, हमारे जीवन में उद्धार का अनुभव मिलता है। कौन सा अनुभव मिलता है? जोर से बोले, उद्धार का अनुभव। नया जन्म होता है। कौन सा जन्म होता है? नया जन्म। कब होता है? जब मैं मन में विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं। देखिए, ये दोनों महत्वपूर्ण है। केवल मन में विश्वास करना काफी नहीं है। जो आप विश्वास कर रहे हैं वो आपको आपके मुंह से क्या करना है? बोलना है। उसका अर्थ इतना है, जो मेरे अंदर है उसके अनुसार मेरा जीवन होना चाहिए। जो मेरे अंदर है उसके अनुसार क्या होना चाहिए? मेरा जीवन होना चाहिए। अगर मैं विश्वास कर रहा हूं और मैं अंगीकार कर रहा हूं, इसका मतलब अब जो मैंने विश्वास किया और जो मैं घोषणा कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे क्या करना है? चलना है। इस पद में लिखे वहां लिखा है, उसने तुम्हें भी जिलाया। तुम्हें भी जिलाया, अर्थात विश्वासियों को कह रहा है कि तुम्हें भी जिलाया। तुम्हें भी का मतलब और भी विश्वासी लोग थे जिनको परमेश्वर ने जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। इसका मतलब कोई भी धर्मी नहीं था। कोई भी धर्मी नहीं था। जितने लोग हैं वे सब अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। जोर से बोले, मरे हुए थे। और जोर से बोले, मरे हुए थे। और थोड़ा जोर से बोले, मरे हुए थे। किसके कारण मरे हुए थे? अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। और हम सबको किसकी जरूरत थी? मसीहा की जरूरत थी। हम सबको एक उद्धारकर्ता की जरूरत थी जो हमको जिलाए। चाहे आप पढ़े लिखे हो, चाहे आप अनपढ़ हो, चाहे शहर में रहते हो, चाहे गांव में रहते हो, चाहे महलों में रहने वाले हो, चाहे झोपड़ी में रहने वाले हो, हम सब वचन के आधार पर अपने अपराधों और पापों के कारण क्या थे? मरे हुए थे। मरे हुए थे। देखिए, स्वर्ग ने जब हमारी कीमत जब तय की तो हम सबकी कीमत एक ही है। स्वर्ग के उसमें कीमत एक ही है। लेकिन संसार में कई बार कीमत क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। आपके टैलेंट को देखकर आपका कीमत तय की जाती है। लेकिन स्वर्ग ने जब कीमत तय की तो हम सबके लिए एक ही कीमत, वो थी यीशु मसीह का लहू। एक ही कीमत, यीशु मसीह का लहू। चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब हो, कीमत एक ही। अर्थात स्वर्ग की दृष्टि में हर व्यक्ति को परमेश्वर ने एक ही लेवल में खड़ा कर दिया और कहा ये सब अपराधों में और पापों में मरे हुए थे, तो इनको क्या किया? उसने जिलाया। बोलिए, जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे,
जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, कौन सी रीति पर? संसार की रीति पर। संसार के लोग जो आज जीवन बिता रहे हैं वैसा ही कौन जीवन बिता रहे थे? अब देखिए, अब यहां थोड़ा सा समझना, जब पौलुस कह रहा है इसका मतलब जीवन शैली में एक डिफरेंस होना चाहिए। पहले और अब में क्या होना चाहिए? एक फर्क होना चाहिए। यहां लिखा है कि पहले तुम संसार की रीति में थे। कब? जब अंधकार में मरे हुए थे, जब पापों में उलझे हुए थे, तब तुम संसार की रीति पर। तो अब मैं जिलाया गया हूं, अब मैं जिलाया गया हूं, अब मैं जिलाया गया हूं, इसलिए मेरी जीवन रीति क्या होनी चाहिए? अलग होना जरूरी है। वहां लिखा है कि पहले तुम संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। किन में कार्य कर रहा है? आज्ञा न मानने वालों में भी आत्मा कार्य करता है। देखिए, जो पवित्र आत्मा उनमें कार्य करता है जो आज्ञा मानते हैं, और जो आज्ञा नहीं मानते हैं उनमें पवित्र आत्मा कार्य नहीं करता है, पर उस पर भी आत्मा कार्य करता है। वो कौन सा आत्मा है? दुष्ट आत्मा, है ना? अनाज्ञाकारिता का आत्मा। कौन सा आत्मा? अनाज्ञाकारिता का आत्मा। सो पवित्र आत्मा कार्य किन में करेगा? जो आज्ञा मानते। लेकिन जो आज्ञा नहीं मानते उनमें कौन सी आत्मा काम करेगी? दुष्ट आत्मा उनमें कार्य करेगी। संसार के लोगों में कौन सी आत्मा कार्य कर रही है? दुष्ट आत्मा कार्य कर रही है। वो पवित्र आत्मा कार्य नहीं कर रही। लेकिन पवित्र आत्मा किसमें कार्य कर रही है? जो आज्ञा को मानते हैं। और आज्ञा कौन सी है? आज्ञा कौन सी है? यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। हालेलुया। जब हम इस बात को मान लेते हैं, वहां से शुरुआत होती है। वहां से क्या होती है? शुरुआत होती। बोले शुरुआत होती है। जोर से बोले शुरुआत होती है। वो तो एक नंबर है, पहला नंबर है, चालू ही हुआ। अभी चालू ही हुआ। हमने अपने आप को प्रभु के लिए सौंप दिया, और जैसे जैसे हम आज्ञाकारिता में बढ़ते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा रूपी उस नदी की गहराई के अंदर हम प्रवेश करते रहते हैं। देखिए, एक व्यक्ति पवित्र आत्मा में बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा, उसका एक साइन होता है, वो आज्ञाकारिता में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर हम आज्ञाकारिता में बढ़ेंगे, तब पवित्र आत्मा के स्तरों के अंदर भी हम बढ़ते चले जाएंगे। सो आपको यहां समझ में आया कि वह आत्मा जो किस में काम करे? संसार के लोगों में कार्य करते, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करते। तीसरा पद देखिए, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में, जोर से बोले शरीर की लालसाओं में, जो शरीर को अच्छा लगता था वह हम करते थे। किसको अच्छा लगता है? शरीर को जो अच्छा लगता है वो हम करते। शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। किसकी इच्छाएं? शरीर की इच्छा, मन की इच्छा। जो हमको समझ में आए वो हमको करना है, जो हमको सही लगे वो हमको करना है, जो जिसमें हमको मजा आता है, जिसके अंदर अपन बोलते हैं कि एंजॉयमेंट है, हमको वो करना है। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर उसको चाह रहा है। और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से हम किसकी संतान थे? क्रोध के संतान। बात बात पे क्या आता था? हमको गुस्सा आता था। बात बात पे हमको गुस्सा आता था। शरीर के चलाए हम चल रहे थे। हमारे मन की इच्छाओं के पूर्तिकरण के लिए हम चल रहे थे। हमारा अपने ऊपर ही नियंत्रण नहीं था। कहीं पे कुछ दिखा तो हमको भी नहीं मालूम, हम उधर बह गए। कल का उधर कुछ दिखा तो उधर हम बह गए। इधर कुछ अच्छा लगा तो हम उधर चले गए। हमको ही नहीं मालूम हम कहां पे जा रहे हैं, कहां पे बह रहे हैं। हमारी गाड़ी बिना ब्रेक वाली गाड़ी थी, जिसने धक्का दिया उधर हम जा रहे हैं। यह हमारी स्थिति थी। आप समझ रहे हैं? इस बोलने वाले मेरी और सुनने वाले आप, हम सबकी स्थिति वैसी ही थी। लेकिन वहां से प्रभु ने हमें जिलाया, वहां से प्रभु ने हमें बाहर निकाला। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया।
देखिए, हम पहले उस स्थिति में थे, वहां से हम बाहर निकले, लेकिन ये जो पुरानी आदतें ना, ये हमारा पीछा कर रही है। पुरानी बातें हमारे पीछा कर रही, वो हमको छोड़ना नहीं चाहती। बार बार वो हमसे कह रही, नहीं मैं हूं तेरे अंदर। अभी भी गुस्सा आ जाता है, अभी भी गड़बड़ कर बैठते हैं। आराधना में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या आ जाता है? गुस्सा आ जाता है। इसका मतलब अभी भी पुरानी आत्मा कार्य कर रही है, पीछा कर रही है। हमने अवसर दिया, वो हम पर क्या हो जाएगा? हावी हो जाएगा। इसलिए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। बोले सतर्क रहने की जरूरत है। जोर से बोले सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। ओके, चौथे पद में शिफ्ट आ रहा है, वहां लिखा है परंतु परमेश्वर ने, जो किसका धनी है? जोर से बोले दया का धनी। इसका मतलब हम बदल गए इसलिए हम प्रभु के बच्चे बन गए, ऐसा नहीं है भैया, ऐसा नहीं है। अपन अभी भी गड़बड़ी कर रहे हैं, लेकिन प्रभु जो दया का, बोले दया का धनी, और जोर से बोले दया का धनी। देखिए, कई बार गलती हमारे दिमाग में क्या मालूम है? हम तो प्रभु में आ गए, ये नहीं आया, इसका मतलब हम बहुत अच्छे थे इसलिए आ गए। नहीं सर, प्रभु ने दया की, प्रभु ने दया की, क्योंकि वो दया का धनी है। जिस परमेश्वर ने हम पर दया की, वो परमेश्वर उसके ऊपर भी अपनी दया को दिखाना चाहता है, लेकिन कई बार हमारा जीवन उसमें रुकावट बन जाता है। हमारा जीवन उसमें क्या बन जाता है? रुकावट। क्योंकि वह व्यक्ति हम में एक डिफरेंस को देख नहीं पा रहा है, उसको वो डिफरेंस नहीं दिख रहा है, उसको फर्क नहीं दिख रहा है। उसको लग रहा है यार मैं तो आज्ञा न मानने वाली आत्मा में चल रहा हूं, मैं शरीर की लालसा में चल रहा हूं, ये भी तो वही कर रहा है, ये भी तो कर वही रहा है, फर्क केवल इतना है ये इशू कर रहा है, मैं वो नहीं कर रहा। बाकी मामला तो दोनों का एक ही है, दोनों का एक ही है। फिर कैसे वो इधर से इधर आएगा? उसको डिफरेंस दिखना चाहिए, उसको फर्क दिखना चाहिए, हमारी बातचीत में दिखना चाहिए, हमारी भाषा में दिखना चाहिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मेरे भी मुंह से मैं भी गाली गलौज बोलता रहूं, हर बात में मेरे मुंह से गाली निकल रही है, तो आप कैसे सोच सकते हो कि जो मुझसे बात कर रहा है उसके दिमाग में बत्ती आएगी कि ये व्यक्ति बदल गया है? उसको लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति बदला है। अभी भी मैं वही गुस्सा कर रहा हूं, अभी भी वही लड़ाई झगड़े कर रहा हूं, अभी भी वही लालच कर रहा हूं, तो कैसे जाएगा? कैसे वो बात प्रकट होगी कि फर्क आया है? मैं समझा ही नहीं हूं कि मैं किस काम के लिए सृजा गया था, मैं उन चीजों को कर ही नहीं रहा हूं। और आगे देखिए, परमेश्वर जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, किसके कारण? अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। दया का धनी परमेश्वर, हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर, उसने क्या किया? 5वें पद में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अर्थात हमारा कोई रोल उसमें नहीं था, हम तो मरे हुए थे, हम तो अपराधों में पड़े हुए थे। उस समय हमें किसके साथ जिलाया? मसीह के साथ जिलाया। बोले मसीह के साथ जिलाया, जोर से बोले मसीह के साथ जिलाया, मसीह के साथ जिलाया। देखिए, हमारे जीवन में अगर मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में मसीह नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम तो अंधकार में थे, हम तो मरे हुए थे, लेकिन हमको किसके साथ जिलाया? यीशु मसीह के साथ में हमको जिलाया। बोले जिलाया। ब्रैकेट में लिखा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। क्या लिखा है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। कई जगहों में ब्रैकेट में लिखने का मतलब यह है कि थोड़ा और जोर वहां पर दिया गया कि हम गलत नहीं समझ बैठे। हम ऐसा नहीं समझ बैठे कि हमारे कर्मों के कारण उद्धार हुआ है, हमारी ताकत के कारण उद्धार हुआ है, हमारी पढ़ाई के कारण उद्धार हुआ है, हमारी सुंदरता के कारण उद्धार हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। एक बात और मैं बोलूं, परमेश्वर व्यभिचार से भी ज्यादा
अगर किसी चीज से नफरत करता है वो है घमंड। कौन सी चीज है वो? घमंड। जो बोलते हैं मैं, परमेश्वर व्यभिचारी को तो फिर भी स्वीकार कर लेगा, लेकिन घमंडी के बारे में लिखा है परमेश्वर घमंडियों का क्या करता है? सामना करता है। प्रभु कह रहा ठीक है, अच्छा मैं क्या राजा, अब बात करते हैं अपन। कभी भी जीवन में घमंड मत करना, घमंड मत करना। छोटी छोटी सफलताएं जब हमें मिलती है, लोग को लगता है कि मेरी ताकत से हो रहा है, वो पतन की शुरुआत हो जाती है। वो पतन की, फिर परमेश्वर क्या कहता है? चलने दो बेटा, कर, तू कहां तक चढ़ेगा? ऊंचा जाएगा जाएगा जाएगा, सडनली धमाका होगा ऊपर से नीचे। कहां आया कहां गया मालूम ही नहीं पड़ा। शुरुआत कम हुई? घमंड से। घमंड से। मैं आपको कहना चाहूंगा, कभी भी घमंड न करें, कभी भी घमंड न करें। प्रभु कितनी भी चीजें आपको देवे, कभी भी घमंड नहीं करे। आपने गिटार बजा लिया, आपने कीबोर्ड बजा लिया करके कल का मैं इंटरनेशनल प्रीचर बन गया, इंटरनेशनल कीबोर्डिस्ट बन गया, घमंड मत करना। बच्चों को मैं कहना चाहूँ, कभी घमंड मत करना। स्टेज मिल गया, मौका मिल गया, माइक हाथ में पकड़ ले, नहीं मैं तो अब तो बड़ा आदमी बन गया। प्रभु की दया है, अनुग्रह है। प्रभु ने अवसर हमें दिया है, हमें अवसर दिया है। सब इस चीज को समझना है। जब हम अपराधों ही के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अर्थात हमारा उद्धार कैसे हुआ है? अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हम जिसके लायक नहीं थे, हम पर दया की, हमें अवसर दिया, हमें अवसर दिया। छठे पद में लिखा है कि और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया। यहां भी मसीह यीशु में, इन क्राइस्ट, हमें पहले तो जिलाया, फिर उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। किसके साथ बैठाया? जोर से बोले, किसके साथ बैठाया? किसको बैठाया? बोले किसको बैठाया? कौन था मैं कौन था? पास्टर संतोष, प्रेरित संतोष, प्रॉफेट संतोष नहीं। मैं अपराध और पापों में मरा हुआ व्यक्ति था। मैं क्रोध की संतान था। मैं शरीर की लालसाओं में जीवन बिताने वाला था। मुझ पर उसने अनुग्रह किया, मुझ पर उसने अनुग्रह किया। बाइबल के अंदर पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो ये सारे टाइटल इस्तेमाल में ले सकता है, लेकिन वो पौलुस कहता है सारे पापियों में नंबर 1 पापी हूं मैं, सबसे बड़ा पापी। चाहिए तो वो कहना चाहिए मैं प्रेरित हूं, मैं प्रॉफेट हूं, मैं पापा हूं। वो कह रहा है मैं तो सबसे बड़ा अभागा हूं। मुझ पर प्रभु ने क्या किया? दया किया। क्यों मालूम है? अगर मुझ जैसे पापी को प्रभु एक्सेप्ट कर सकता है तो किसी भी पापी को वो स्वीकार कर लेगा। आप समझ रहे हैं? ये प्रकाशन हमारे अंदर आना है, ये प्रकाशन आना है। अगर मुझे प्रभु ने नंबर दे दिया तो भैया तू भी आ सकता है। हम क्या करते हैं? मैं अच्छा हूं ना इसलिए आ गया, तू नहीं आया। नहीं भैया, उल्टा बोलना है। मेरे जैसे घमंडी को, मेरे जैसे पापी को यदि प्रभु अपना बेटा बना सकता है, तू तो मुझसे बेहतर है। तू एक मौका दे के देख, तू एक मौका दे के देख। यहां पर वही बात लिखी है, हमें जिलाया, उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। बोलिए बैठाया, जोर से बोलिए बैठाया। कहां बैठा दिया? हम लायक थे क्या? हम लायक थे उसके? नहीं लायक थे, नहीं लायक थे, लेकिन प्रभु ने बैठा दिया। अब प्रभु ने बैठाने के बाद में हम परमेश्वर को समझाने जा रहे हैं। हम फिर क्या कर रहे हैं? हम किसको समझा रहे हैं? परमेश्वर को समझा रहे हैं कि आपको मालूम है क्या मैं कितना बड़ा हूं, कितने लोग मेरे आगे पीछे घूमते मालूम है क्या? प्रभु कह रहा है तू वहां पड़ा हुआ था, मैंने तुझे जिलाया, मैंने तुझे उठाया, मैंने तुझे बैठाया। प्रिय, वास्तविकता में हम जिन चीजों के लायक नहीं थे, प्रभु ने वो चीजें हमारे हाथ में दी है। हालेलुया। हम इसके लायक नहीं थे, हमारी कोई योग्यता नहीं थी, हमारी कोई खूबी नहीं थी। प्रभु ने हमें बैठाया, प्रभु ने मौका हमें दिया,
प्रभु ने अवसर हमें दिया, अवसर हमें दिया। क्यों दिया? देखिए, स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया, सातवां पद, कि वह अपनी उस कृपा से, ध्यान देना, अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। आपको मैं समझाऊं, बेसिकली इस पूरे कार्य का मकसद यही है। प्रभु कह रहा है कि मैंने तुमको यहां पर इसलिए बैठाया है कि जो लोग तुम्हें देखेंगे उनको समझ में आना चाहिए ये इसके लायक नहीं था, ये इसके लायक नहीं था, इसको यहां पर मैंने बैठाया है तो हम भी बैठ सकते हैं, हम भी पहुंच सकते हैं। लाजर, मरियम और मार्था, ठीक है, इस घर में यीशु अक्सर जाया करता था। यीशु जब वचन बोलता था तो कौन सुनता था वचन को? कौन सुनता था? मरियम या मार्था? खाना बनाने कौन जाता था? कि लाजर क्या करता था? इसका कोई मेंशन ही नहीं, नाम ही नहीं। क्रिकेट खेलता होगा जाके, फुटबॉल खेलता होगा, इसका नाम ही नहीं है। मरियम और मार्था का तो नाम है, लाजर का तो नाम ही नहीं है। तो कहना चाहिए कि इन तीनों में सबसे गड़बड़ करने वाला कौन था? लाजर। भैया एक तो वचन सुन रही है, दूसरा खाना बना रही है, लेकिन ये भैया जी तो गायब है वहां पे, सीन में ही नहीं। कौन बीमार हो गया? कौन मरा? कौन जिया? अब पार्टी में जब बैठे हुए हैं तो यीशु के पास में कौन बैठा है? लाजर बैठा है। कौन बैठा है? तो जितने लोग होंगे ना वो क्या कह रहे होंगे, यार मरियम तो वचन सुनती थी, मार्था तो खाना बनाती थी, ये तो कहीं रहता ही नहीं था, वो मर गया, उसको यीशु ने क्या किया? जिलाया और कहां बैठाया? यीशु के पास में बैठाया। तो जो लोग देख रहे होंगे उनको लग रहा होगा अगर वो अंदर आ सकता है तो मैं तो उससे बेहतर हूं, मैं उससे थोड़ा तो ठीक हूं। आप समझ रहे हैं, वह है अपने अनुग्रह का असीम धन। हालेलुया। सो मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के असीम धन होने चाहिए, असीम धन। जब हमें लोग देखे उनको लगना चाहिए यार ये दारू पी के पड़ा रहता था रास्ते में, ये व्यक्ति बाइबल लेके खड़ा है, ये तो लड़ाई झगड़े करता रहता था, ये तो मारपीट करता था, ये प्रभु में आ गया, ये नशा करता था, इसका जीवन कैसे बदल गया? वह जीवन बहुत देरों को प्रभु के पास में लेके आना है। लेकिन गड़बड़ी कहां होती मालूम है? मैं दारू पी के पड़ा था, मैं वहां से प्रभु में आ गया, प्रभु ने मुझे स्वर्ग के स्थानों में बैठा दिया, अब बैठाते मैं सेल्फी ले रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? सेल्फी लेके फेसबुक में पहले पोस्ट कर रहा हूं, क्या बताने के लिए कि मैं किसके साथ बैठा हूं? मानो आप बड़े आदमी हो और आपके साथ में कौन बैठा है? यीशु बैठा है। यहां पर हम चूक कर जाते हैं, यहां पर हम गलती कर जाते हैं, हम भूल जाते हैं परमेश्वर ने क्यों बैठाया, ताकि दुनिया देख सके कि मुझ जैसे पापी को भी स्वर्ग में स्थान है। हालेलुया। मुझ जैसे पापी को भी स्वीकारने वाला एक परमेश्वर है, यह दुनिया जानना है। लेकिन हम क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मुझ जैसे धर्मी को स्वीकारा गया है, तुमको क्यों नहीं स्वीकारा गया? तुम पापी हो इसलिए। पूरा मामला ही उल्टा हो गया। बोले उल्टा हो गया, जोर से बोले उल्टा हो गया। आज बहुत जगह उल्टा हो रहा है। परमेश्वर करना क्या चाहता है और हम कर क्या रहे हैं। प्रभु चाह रहा है कि हम समझे हम पापी थे, प्रभु ने दया करके हमें बैठाया, स्वर्ग स्थानों में बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। बोले असीम धन। 8वां पद, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। कैसे हुआ है? विश्वास ही के द्वारा, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और लिखा है और ये तुम्हारी ओर से नहीं, वापस लिखा है कि तुम्हारी ओर से, फिर क्या है? परमेश्वर का दान है। बोले परमेश्वर का दान है। जोर से बोले परमेश्वर का दान है। दान देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला या लेने वाला?
दान किसको मिलता है? आपके घर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है तो आप उसको क्या देते हो? है ना? और भिखारी बोला मैं बड़ा आदमी हूं इसलिए मेरे को 500 मिले ही हूं। अरे भैया तू भिखारी है। देने वाला अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देता है। देने वाला अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से देता है। सो क्या लिखा है यहां पे? और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। और न कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अब 10वां पद कह रहा है क्योंकि हम क्या है? उसके बनाए हुए हैं। बोले उसके बनाए हुए हैं। जोर से बोले उसके बनाए हुए हैं। आपको समझ में आया हम क्या थे, कहां थे, कैसे उसने हमको उठाया, कैसे उसने हमको बैठाया, क्यों? वहां लिखा है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए। बोले मसीह यीशु में। जोर से बोले मसीह यीशु में। अर्थात जो काम हमें करने हैं वो कार्य हमको किस में दिखते हैं? मसीह यीशु में हमको दिखते हैं। मसीह यीशु ने जो किया वह करने के लिए हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया गया है। हालेलुया। स्वर्गीय स्थानों में क्यों बैठाया गया है? ताकि हम मसीह को देख सके, मसीह क्या कर रहा है उसको देख सके, और उसके आधार पर हमारे जीवन के अंदर भी हम चीजों को करते चले जाए। भले कार्यों को करने के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किए हैं। हमें उन कार्यों को करना है। बोले करना है। भले कार्यों को करना है। जोर से बोले भले कार्यों को करना है। भले कार्यों को करना है। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो कार्यों को करने के लिए दिया गया है। भले कार्यों को करने के लिए दिया गया है। जब हम भले कार्यों को करते हैं, बाइबल के अंदर एक पद है सैंक्टिफिकेशन, शुद्धिकरण। उन भले कार्यों को जब हम करते हैं हमारा सैंक्टिफिकेशन होता है, हमारा शुद्धिकरण होता जाता है। हम मसीह के रूप में बदलते चले जाते हैं, रूपांतरित होते चले जाते हैं। आपने उद्धार पाया, ध्यान देना, आपने उद्धार पाया। आप पापी थे, आप अंधकार में थे, अपराधों में मरे हुए थे। आप जैसे थे वैसे यीशु ने आपको स्वीकारा, उसने जिलाया, उसने बैठाया। अब बैठाने के बाद में वो हमसे बातचीत करना चाहता है। वो हमको बताना चाहता, बेटा तुझे ये भला काम करना है, तुझे ये भला काम करना है, तुझे ऐसा करना है। और जैसे जैसे हम करते हैं हमारा सैंक्टिफिकेशन होता जाता है, हमारा शुद्धिकरण होता जाता है। और जब तक इस संसार में हम जीवित हैं, एवरी डे ये जो सैंक्टिफिकेशन प्रोसेस है, ये जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया, ये होती रहती है, होती रहती है। जब हमारा जीवन इस संसार का समाप्त हो जाएगा, इसके बाद में फिर सैंक्टिफिकेशन नहीं होता। मृत्यु होने के बाद में शुद्धिकरण नहीं होता। जब तक आप जीवित है तब तक भले कार्यों को करने के द्वारा हमारा क्या होता जाता है? शुद्धिकरण होता जाता है। और उस शुद्धिकरण के आधार पर यह तय होता है हम ऊपर पहुंचेंगे, उसके दुल्हन बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। वो झुर्री रहित होना चाहिए, वो निष्कलंक होना चाहिए। प्रिय, अपनी आंखों को बंद करें, एक क्षण अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें। भले कार्यों के लिए उसने हमें सृजा है। आप में से जितने लोग यहां बैठे हैं, हर व्यक्ति के जीवन के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। आपके गांव के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके स्कूल के अंदर, आपके व्यवसाय के अंदर, आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है। हालेलुया। 2-3 मिनट सभी लोग प्रार्थना करें, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करके प्रार्थना में जाए, परमेश्वर से अनुग्रह मांगे, प्रभु से सहायता मांगे। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। Thank you Jesus.
पिता परमेश्वर, लोग मिलकर आपकी उपस्थिति में आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी उपस्थिति के लिए। प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हम में से हर एक के जीवनों के अंदर अपने कार्य को करने पाए। प्रभु जी, हम आप में बढ़ना चाहते पिता, आपकी भलाइयों को अपने जीवन के द्वारा हम प्रदर्शित करना चाहते। प्रभु जी, हम में से हर एक की आप सहायता कीजिए पिता। आपका अनुग्रह हम पर बना रहने पाए, आपकी दया हम पर बनी रहने पाए। सारी बातों के लिए दिल से हम आपको धन्यवाद देते हैं, सौंपते आपके हाथों में, यीशु के नाम से मांगते हैं।